अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में हम अब तक मॉडल पेपर नंबर 8 तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 9 को देखेंगे और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का हम आगाज करते हैं इंग्लिश पोर्शन से। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन टू क्लॉजेस ऑफ सेंटेंस, मंदरजा ज़ैद में से कौन सा जुमले की दो शिक्कों को जोड़ता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन या फिर वर्ब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंजक्शन। और अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात करें तो इसमें एंड, और, सो, फॉर, बट, येट और नॉट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, चेंज द वॉइस। मुराद सेड I completed my masters last year. मुराद ने कहा मैंने गुज़श्ता साल अपना मास्टर मुकम्मल किया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, मुराद said that he is completed his master the previous year. मुराद said that he have completed his master the previous year. मुराद said that he had completed his master the previous year. या फिर मुराद said that he has completed his master the previous year. चूंकि ये फिक्रा पास्ट टेंस में है इसलिए जवाब भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन ए की तरफ गौर करें तो इसमें इज का इस्तेमाल किया गया है जो कि प्रेजेंट टेंस की निशानी है। और अगर हम ऑप्शन बी और डी को देखें तो इसमें हैव और हैज का इस्तेमाल किया गया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुराद सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज मास्टर द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, The teacher set some homework dash the end of the lesson. उस्ताद ने सबक के इख्तिताम पर कुछ होमवर्क सेट किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं in, at, to या फिर none of these। इस फिक्रे में जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी at. So the correct answer is option B, at. Next question number 4 is, as for dash let two people prepare dash. जहां तक मेरा ताल्लुक है लोगों को उनका काम तैयार करने दें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं माई सेल्फ, ईच अदर्स, मी, देयर वर्क, आई, दे या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मी, देयर वर्क। यानी कि ये फिक्रा ऐसे बनेगा, एज फॉर मी लेट टू पीपल प्रिपेयर देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन इज। द वेल्थ ऑफ द नेशन के मुसन्नफ हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, विलियम रॉबिन्स, डेविड रिकार्डो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, सिनोनिम ऑफ हॉलोड इज नमाज या रस्म के जरिए मुकद्दस बनाना का मुतरादिफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिकेड यानी कि बोसीदा होना, सेक्रेड यानी कि मुकद्दस, हिस्टोरिकल यानी कि तारीखी या फिर एंशिएंट यानी कि कदीम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्रेड यानी कि मुकद्दस। इसके अलावा हॉलोड के सिनोनिम में सेक्रेड, होली, कॉन्सेक्रेटेड, सेंटिफाइड, सैक्रोसेंट, ब्लेस्ड, इनवायोलेबल, डिवाइन, डेडिकेटेड और रिवर्स्ड शामिल हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, सबत और रफेतूर किस नबी के वाकयात हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम या फिर हजरत यूसुफ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजरत मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, वर्बल मीनिंग ऑफ हज इज डैश। हज के लफ्जी मायनी डैश हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द विल टू विजिट, विच इज नॉट एक्सेप्टेड, विच इज एक्सेप्टेड, विच इज परफॉर्म्ड विद डेफिशिएंसीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द विल टू विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज साहिहीन। साहिहीन क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बुखारी एंड मुस्लिम, बुखारी, मिशकत या फिर नन ऑफ दीज। साहिहीन से मुराद है दो सही, और सही बुखारी और सही मुस्लिम को साहिहीन कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बुखारी एंड मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज,
हु रूल्ड ओटोमान तुर्की इन द 16th सेंचुरी? 16वीं सदी में उस्मानी तुर्की पर किसने हुकूमत की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेहमद, सलीम, उस्मान या फिर सुलेमान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज जिक्र के लग़वी मानी क्या हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करना या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज इमाम अबू हनीफा कहां दफन हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मक्का मुकरमा, मदीना, इराक या फिर बगदाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बगदाद। नेक्स्ट पोर्शन है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज वेवल प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर? वेवल प्लान का ऐलान किस साल में किया गया था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1927, 1945, 1946 या फिर 1944। वेवल प्लान, जिसे हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड वेवल का नाम मिला, पहली बार 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में मुतारफ कराया गया था। वेवल प्लान को ब्रेक डाउन प्लान के नाम से भी जाना जाता था। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवल ने एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा तमाम मेंबरान हिंदुस्तानी होंगे। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस वक्त तक एक आर्जी इकदाम होना था जब तक कि एक नए मुस्तकिल आइन पर इत्तेफाक नहीं हो जाता। शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल प्लान बिलाखिर नाकाम हो गया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कोई मायदा नहीं था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज गुलाम सिंह परचेज्ड कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर जस्ट? गुलाम सिंह ने अंग्रेजों से कश्मीर डैश में खरीदा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख या फिर 90 लाख रुपीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 75 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डैश? हड़प्पा की तहजीब को डैश भी कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एजियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्ट या फिर एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। हड़प्पा तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुतरादफ है। हड़प्पा बरसगीर का एक 4700 साल पुराना शहर है जो 1921 के आसपास दरियाफ्त हुआ था। इस तहजीब की शनाख्त सबसे पहले 1921 में पंजाब के इलाके में हड़प्पा में हुई और फिर 1922 में सिंध के इलाके में दरियाई सिंध के करीब मोहनजोदड़ो में हुई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हेन मीनार पाकिस्तान वाज बिल्ट? मीनार पाकिस्तान कब बना? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1970, 1980, 1990 या फिर 1960। मीनार पाकिस्तान एक मीनार है जो लाहौर पंजाब पाकिस्तान में वाक़या है। इसका संगे बुनियाद 23 मार्च 1960 को रखा गया था। इसकी तमीर में 8 साल लगे और 21 अक्टूबर 1968 को 7 करोड़ 58 हजार की तुखमीना लागत से मुकम्मल हुआ। इस टावर का डिजाइन और निगरानी नसरुद्दीन मुराद खान, एक रूसी नजाद पाकिस्तानी माहिर तमीरात और सिविल इंजीनियर ने की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन? पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदी मायदे पर दस्तखत कब हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 मार्च 1963, 2 मार्च 1962, 2 मार्च 1969 या फिर 2 मार्च 1947। 2 मार्च 1963 को चीनी अवामी जमहूरिया के वजीर बराए अमूर खारजा चीन एल और पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो ने पैकिंग में एक मायदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों खित्तों के दरमियान मुश्तरका सरहद का तयन किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 मार्च 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम खानदान का पहला हुक्मरान कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सुल्तान गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद शाह या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सरफेस कॉल्ड? सतह से पानी के मॉलिक्यूल्स के फरार को क्या कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, evaporation. Next question, question number 20 is, which of the following is the first nuclear power plant in Pakistan with a generation capacity of 1100 megawatt? मंदरजा झैल में से कौन सा पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर है जिसकी पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 3, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 4, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज, चीचनिया डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1991 फ्रॉम? चीचनिया ने 1991 में किससे अपनी आजादी का ऐलान किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, यूके या फिर यूगोस्लाविया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज, हिजबुल्लाह लिबनान पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्म्ड इन डैश? हिजबुल्लाह लिबनान की सियासी जमात डैश में कायम हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1987, 1982, 1998 या फिर 1987। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड? IMF का हेडक्वार्टर कहां वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शंघाई या फिर नन ऑफ दीज। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF अक़वाम मुत्तहिदा की एक बड़ी मालियाती एजेंसी है और एक बैनुल अक़वामी मालियाती अदारा है जिसे 190 रुकन ममालिक की तरफ से माली अनायत फराम की जाती है, जिसका सदर दफ्तर वाशिंगटन DC में है। IMF का क़याम 1944 में हुआ था और इसकी मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज, जैज इज ए डैश? जैज एक है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, डांस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यूजिक। नेक्स्ट पोर्शन है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज, हु इन्वेंटेड क्रोमैटोग्राफी? क्रोमैटोग्राफी किसने इजाद की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मिखाइल सेमिनोविच स्वेट, चार्ल्स बेबेज, रदरफोर्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिखाइल सेमिनोविच स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फॉर्म? कार्बोहाइड्रेट्स को पौधों और जानवरों में दर्ज झैल मुतल्लिका शक्लों में जखीरा किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लूकोज, सेलुलोज एंड ग्लूकोज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज, मास इज सेम फिजिकल क्वांटिटी एज? मास एक ही जिस्मानी मिकदार है जैसा कि। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वेट, इनर्शिया, डिस्प्लेसमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनर्शिया। और इनर्शिया कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज? हाइड्रोजन का जोहरी नंबर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 3, 2 या फिर 1। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज, द कलर विच वी यूज व्हेन आवर आईज आर क्लोज्ड इज? आंखें बंद होने पर हम कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्रे, ब्लैक, इजंग्रो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इजंग्रो। इजंग्रो एक जर्मन वर्ड है जिससे मुराद होता है इंट्रिंसिक ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज, द ब्लॉटिंग पेपर हेल्प्स ऑब्जर्व लिक्विड बाय डैश? ब्लॉटिंग पेपर डैश के जरिए माया को देखने में मदद करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सरफेस एक्शन, कैपिलरी एक्शन, विस्कोसिटी या फिर बोल्डनेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मटेरियल मौजूद है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इशूड एन इंटरिम ऑर्डर इन डैश विच अलाउड इंडिया टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द किशन गंगा रिवर फॉर पर्पसेस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। सालसी की मुस्तकिल अदालत ने डैश में एक अबूरी हुक्म जारी किया जिसने भारत को बिजली की पैदावार के मकासद के लिए दरियाए किशन गंगा का पानी मोड़ने की इजाजत दी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2013,
2015, 2018 या फिर 2016? इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज नेम द पाकिस्तानी हु विंस यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीतने वाले पाकिस्तानी का नाम बताएं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं उमैर मसूद, हसन सलीम, उस्मान यासीन या फिर नन ऑफ दीज। पाकिस्तानी तालिब इल्म उमैर मसूद ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीत लिया। मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और अमेरिका में टिश्यू और रीजनरेटिव मेडिसिन पर 13वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 2 तहकीकी मकाले पेश किए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए उमैर मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज आंग सान सूची वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन डैश। आंग सान सूची को डैश में अमन का नोबेल इनाम दिया गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1991, 1989, 1987 या फिर 1999। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 1991 का अमन का नोबेल इनाम म्यांमार की आंग सान सूची को उनकी जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए गैर मुतशद्दद जिद्दोजहद पर देने का फैसला किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज हाउ मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर वर्किंग इन द यूनाइटेड सबकॉन्टिनेंट टिल 1947। 1947 तक मुत्तहदा बरसगीर में कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां काम कर रही थीं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20, 18, 16 या फिर 12। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज हु इज करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा चेयरमैन कौन हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नवीद अकरम चीमा, मरूफ अफजाल, कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद या फिर शाहिद अशरफ तरार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहिद अशरफ तरार। नेक्स्ट पोर्शन है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 इज 25 एंड दैट ऑफ द लास्ट इज 35 द फोर्थ नंबर इज। 6 नंबरों की औसतन 30 है, अगर पहले 4 की औसतन 25 है और आखिरी 3 की औसतन 35 है तो चौथा नंबर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25, 30, 35 या फिर 20। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज 30% ऑफ ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। किसी अदद का 30% जब 91 से मनफी किया जाए तो खुद नंबर देता है, नंबर तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20, 30, 40 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 70 और इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज x मल्टीप्लाई बाय yz माइनस xy मल्टीप्लाई बाय z इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एसोसिएट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ या फिर एडिशन लॉ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज on a certain item the price is decreased to 0.42 from 0.62 what is the actual percentage of discount। किसी खास शेयर पर कीमत 0.62 से कम होकर 0.42 हो जाती है, राइट का असल फीसद क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 32%, 34%, 33% या फिर 37%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज Ali takes 1200 rupees, borrow 5% interest for 3 years. Amount paid after 3 years is dash. अली ने 1200 रुपए 5% सूद पर 3 साल के लिए उधार लिए। 3 साल के बाद अदा की गई रकम डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1380, 1890, 1430 या फिर 1500। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1380। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज इन विच प्रोविंस टंडा डैम इज लोकेटेड। टंडा डैम किस सूबे में वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब या फिर सिंध। अगर हम टंडा डैम की बात करें तो वो कोहाट में वाक़या है जो कि केपीके में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान रेंज। कोहे सुलेमान रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं किथार,
चागी, मकरान या फिर तख्ते सुलेमान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तख्ते सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज शिवालिक्स और डैश पार्ट ऑफ हिमालयास। शिवालिक्स डैश हिमालय का हिस्सा हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईस्टर्न, साउथर्न मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्थर्न मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज तिरचमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश रेंज। तिरचमीर डैश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कोराकरम, हिंदुकश, हिमालयास या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदुकश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज नंदाना फोर्ट इज इन डैश। नंदाना किला डैश में है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पंजाब, केपीके, सिंध या फिर बलोचिस्तान। नंदाना किला पंजाब में साल्ट रेंज के मशरकी किनारे पर एक पहाड़ी सिलसिले पर स्ट्रेटेजिक मकाम पर बनाया गया एक किला था। इस पर हिंदू शाही बादशाहों की हुकूमत रही, यहाँ तक के 11वीं सदी के अवाइल में गजनी के महमूद ने इन्हें नंदाना से निकाल दिया। अल-बरूनी ने यहाँ जमीन के तवाफ की पैमाइश भी की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वह है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज मक्खी और मकड़ी किसकी नज़म है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज गजल के कौन से शेर को मतला कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पहले, आखिरी, पांचवें या फिर तीसरे। अगर हम मतला की बात करें तो मतला किसी भी गजल, कसीदे या नज़म वगैरह का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिये और हम रदीफ होते हैं। मसाल के तौर पर अहमद फराज की एक मशहूर गजल का मतला देखें। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। इस शेर में गिला और मिला हम काफिया हैं और है मुझे हम रदीफ हैं। मतला के साथ एक और चीज डिस्कस की जाती है जिसे मक्ता कहा जाता है। और अगर हम मक्ता की बात करें तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है जिसके पहले मिसरे में अक्सर शायर अपना तखल्लुस यानी वो कलमी मुख्तसिर नाम जो शायर या अदीब अपने असल नाम की बजाय रख लेते हैं इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मिसरे में काफिया के साथ रदीफ का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर गालिब की गजल का मक्ता देखें। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। सो मतला गजल का पहला शेर होगा और मक्ता गजल का आखिरी शेर होगा। इस लिहाज से इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्यास बुझाना, गुनहगार होना, गम में शरीक होना या फिर आंसू से भीग जाना। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुनहगार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज सबे रस को सबसे पहले किसने मुतारफ करवाया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुल्ला वजी, मौलवी अब्दुल हक, इकबाल, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुल्ला वजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। मुहावरा कितने अल्फाज से मिलकर बनता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिर्फ 2 अल्फाज से, 3 या 3 से ज्यादा अल्फाज से, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से या फिर तमाम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।